दुनिया भर की निगाहें इस समय चीन के तियानजिन शहर पर टिकी हैं, जहां शंघाई सहयोग संगठन यानी एसीओ की अहम समिट हो रही है। इस समिट को लेकर ये माना जा रहा है कि इससे वैश्विक शक्ति संतुलन में बड़ा बदलाव आ सकता है। खास तौर पर अमेरिका के नेतृत्व वाले ग्लोबल ऑर्डर को चुनौती देने की दिशा में ये समिट निर्णायक साबित हो सकती है। चीन, रूस, भारत और ईरान जैसे देशों की एकजुटता अमेरिका की और उसकी टैरिफ आधारित दबाव नीति को कमजोर करने वाली है। ये समिट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उन कोशिशों को करारा जवाब है जिनके तहत वे चीन, भारत, रूस और ईरान जैसे देशों को आपस में अलग थलग करने की नीति पर चल रहे हैं। एसीओ समिट से जो संकेत मिल रहे हैं उनसे ये स्पष्ट है कि आरआईसी यानी रूस, इंडिया और चीन के बीच आपसी तालमेल बढ़ रहा है। ये देश अमेरिका की टैरिफ रणनीति के खिलाफ साझा मोर्चा बना सकते हैं। अगर ये तीनों महाशक्तियां एकजुट हो जाती हैं तो ग्लोबल स्तर पर अमेरिका को कड़ा प्रतिरोध झेलना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच इस समिट के दौरान करीब 1 घंटे की बातचीत हुई, जिसमें सीमा विवाद, सीधी उड़ानों की सुविधा और व्यापारिक संबंधों पर चर्चा हुई। इस मुलाकात से ये संदेश दिया गया कि भारत और चीन अपने मतभेदों के बावजूद साझा वैश्विक हितों पर साथ आने के लिए तैयार हैं। आरआईसी की एकजुटता की बात करें तो ये न केवल जनसंख्या, क्षेत्रफल और संसाधनों के मामले में अमेरिका से कहीं आगे हैं, बल्कि आर्थिक ताकत में भी इनकी पकड़ मजबूत होती जा रही है। भारत की आबादी 147 करोड़, चीन की 142 करोड़ और रूस की 14.6 करोड़ है। इसके मुकाबले अमेरिका की जनसंख्या मात्र 34.7 करोड़ है, यानी इन 3 देशों की कुल जनसंख्या अमेरिका से 9 गुना ज्यादा है, जो दुनिया की कुल आबादी का लगभग 31% हिस्सा बनाती है। सिर्फ जनसंख्या ही नहीं, अर्थव्यवस्था के मामले में भी ये देश अमेरिका को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया की कुल परचेजिंग पावर पैरिटी यानी पीपीपी 197.43 ट्रिलियन डॉलर है, जिसमें भारत, चीन और रूस की साझा हिस्सेदारी करीब 61.3 ट्रिलियन डॉलर है। वहीं अमेरिका की पीपीपी लगभग 29.3 ट्रिलियन डॉलर है। इससे साफ है कि यदि आरआईसी देश एकजुट होकर काम करे तो वे वैश्विक आर्थिक शक्ति में अमेरिका से कहीं आगे निकल सकते हैं। एसीओ समिट में हिस्सा लेने वाले देशों की कुल जीडीपी करीब 36 ट्रिलियन डॉलर है, जो वैश्विक जीडीपी 110 ट्रिलियन डॉलर का लगभग 31% हिस्सा है। चीन की जीडीपी 19 ट्रिलियन डॉलर, भारत की 4.2 ट्रिलियन डॉलर और रूस की 2.1 ट्रिलियन डॉलर है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि इन देशों की भूमिका एसीओ के भीतर सबसे बड़ी है। ट्रेड के मोर्चे पर भी रिक की पकड़ मजबूत हो रही है। साल 2024 में वैश्विक व्यापार 33 ट्रिलियन डॉलर का रहा, जिसमें चीन का योगदान 5.54 ट्रिलियन डॉलर, भारत का 1.12 ट्रिलियन डॉलर और रूस का 0.59 ट्रिलियन डॉलर था। इन तीनों का संयुक्त व्यापार 7.25 ट्रिलियन डॉलर रहा, जो अमेरिका के कुल व्यापार यानी 4.99 ट्रिलियन डॉलर से कहीं अधिक है। यह दिखाता है कि अगर ये देश चाहें तो वैश्विक व्यापार व्यवस्था में अमेरिका को हाशिए पर ला सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 30% और भारत पर 50% टैरिफ लगाकर दबाव बनाने की कोशिश की है। खासतौर से रूसी तेल की खरीद के बहाने भारत पर कार्रवाई कर उन्होंने भारत रूस संबंधों को कमजोर करने की कोशिश की है। लेकिन रिक की बढ़ती निकटता अमेरिका की इन नीतियों के खिलाफ एकजुट प्रतिरोध बन सकती है। अमेरिकी कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग
और सप्लाई चेन काफी हद तक भारत और चीन पर निर्भर है। ऐसे में यदि भारत और चीन मिलकर अमेरिका के खिलाफ कठोर नीति अपनाते हैं तो अमेरिकी उद्योगों की लागत में भारी इजाफा हो सकता है। साथ ही अमेरिका को अपने उत्पादों के लिए नए बाजार तलाशने पड़ सकते हैं, क्योंकि भारत, चीन और रूस जैसे देशों का बाजार अमेरिका के लिए बेहद अहम है। रिक देशों की एकजुटता अमेरिका की एकतरफा नीतियों और टैरिफ की आक्रामक राजनीति को संतुलन कर सकती है। ब्रिक्स और एसीओ जैसे संगठन यदि इन देशों की साझेदारी से मजबूत होते हैं तो डॉलर की वैश्विक पकड़ कमजोर पड़ सकती है। ये समिट एक ऐसा मोड़ बन सकती है जहां अमेरिका को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है और ट्रंप को टैरिफ पर नरमी लानी पड़ सकती है। भारत और चीन जैसे पड़ोसी देशों का साथ आना वैश्विक मंच पर एक नई महाशक्ति के उभार जैसा साबित हो सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।